जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पश्चात चातुर्मास का प्रारंभ होता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में चातुर्मास का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं चातुर्मास के पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व को। चातुर्मास में धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, ईश्वर का ध्यान, साधना, मंत्र जप आदि दान धर्म को पवित्र माना गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी तक का समय चातुर्मास या चौमासा कहलाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान विष्णु के हाथों में है, परंतु चातुर्मास भगवान विष्णु का शयन काल है, इसलिए इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। चातुर्मास में विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि मांगलिक कार्य वर्जित कहे गए हैं, लेकिन इस दौरान घर का निर्माण, गृह प्रवेश, भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, नवीन दुकान का उद्घाटन, वाहनों का क्रय विक्रय आदि किया जा सकता है। चातुर्मास का महत्व जैन और बौद्ध धर्मों में भी माना गया है। इस दौरान जैन मुनि भ्रमण बंद करके एक ही जगह निवास करते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल में चले जाने के कारण सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है। इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। श्रावण माह पूरा भगवान शिव को समर्पित है। इसमें श्रद्धालु एक माह उपवास रखते हैं। शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक, पूजन आदि संपन्न किए जाते हैं। भादव माह में 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आश्विन माह में देवी दुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्र के जरिए की जाती है। आइए जानते हैं चातुर्मास के वैज्ञानिक महत्व को। चातुर्मास का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चातुर्मास के यह 4 महीने खान पान की दृष्टि से अत्यंत सावधानी बरतने के होते हैं। ये 4 माह बारिश के होने के कारण इस समय हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, कीड़े, जीव जंतु आदि बड़ी संख्या में बढ़ने लगते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लग जाने के कारण इन 4 महीनों में पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही रहती है। इस दौरान शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर होने लगती है, इसलिए संतुलित और हल्का तथा सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण में शाक अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि चातुर्मास में हमें क्या कुछ करना चाहिए। चातुर्मास में देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा पाठ और श्रवण आदि करना उत्तम माना गया है। आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। चातुर्मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह का समावेश है, अर्थात श्रावण माह में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। भाद्रपद माह भगवान गणेश और श्री कृष्ण को समर्पित है, इसलिए इस माह में इन दोनों देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष व्रत, उपवास व पूजा करनी चाहिए। आश्विन माह में माता पार्वती के विभिन्न रूपों और शक्ति की उपासना करनी चाहिए और कार्तिक माह में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है। चातुर्मास में वर्षाकाल होने के कारण खान पान में विशेष सावधानी रखना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन करने को प्रावधान देना चाहिए। उसी प्रकार अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के चातुर्मास में शयन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज एक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
एक बार देवी योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी योग निद्रा से वरदान मांगने के लिए कहा। देवी योग निद्रा ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। परंतु भगवान विष्णु के शरीर में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। प्रभु विष्णु का शरीर तो शंख, चक्र, शार्ग धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग गरुड़ से सुशोभित है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु विष्णु देवी योग निद्रा को स्थान दे सकते। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास अर्थात चातुर्मास के समय में मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसलिए इन 4 मासों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आशा करती हूँ आपको चातुर्मास के संबंध में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।